शहरी यौम आज़ादी को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश हैं। गलियों और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। शहरी बच्चों समेत जश्न आज़ादी के लिए खरीदारी करने बाजार पहुंच गए हैं। कौमी परचम से मुशाबह लिबास की डिमांड बढ़ गई। घरों को झंडियों से सजाने, छत पर कौमी परचम लहराने के लिए बच्चा पार्टी सरगर्म है। बड़े भी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खरीदारी भी मसरूफ हैं। रुमेल इलियास हमारे साथ हैं। बाजारों में कैसी गहमा गहमी है, बच्चे और बड़े कितने एक्साइटेड हैं, उनसे जान लेते हैं। जी रुमेल। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों के सर पर जो जुनून है वो सर चढ़कर इस वक्त बोल रहा है। बाज़ारों और गलियों में सब्ज़ हिलाली परचम की जो बहार है वो देखी जा सकती है और जो सड़कों और बाज़ारों में सजाए गए स्टॉल्स हैं उन पर ख़रीदारों का इस वक्त रश है। शदीद गर्मी के बावजूद जो शहरी हैं वो अपने बच्चों समेत स्टॉल्स पर आ रहे हैं और कौमी परचम समेत जो दीगर अशियाँ हैं वो ख़रीद रहे हैं, जबकि जो बच्चा पार्टी है वो घरों को झंडियों से सजाने और घरों की छतों पर कौमी परचम लहराने के लिए सरगर्म है। तैयारियाँ की जा रही हैं, प्लानिंग्स की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे कि क्या तैयारियां इनकी जानिब से की गई हैं और किस तरह से ये जश्न आज़ादी को मनाने का जो प्लान है वो कर रहे हैं। जी बताइएगा जी, आप यहाँ पर स्टॉल्स पर आए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी माशाल्लाह जी, आज पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी नहायत जोश व खरोश अक़ीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। और हकीकत यह है कि जिंदा कौमें अपने आज़ादी के दिनों को बड़े अहतमाम के साथ मनाती हैं। आप देख रहे हैं जो महंगाई की लहर है, जो महंगाई का जिन दनादर फिर रहा है, उसके बावजूद हर स्टॉल में रश लगा हुआ है, हर घर में परचम लहरा रहा है। और हमारा ये तकाजा भी है कि आज अगर जब जिंदा कौम हैं तो आज़ाद सांस ले रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान है तो हम हैं। जो कहते हैं पाकिस्तान की आज़ादी नहीं मनाएंगे, बहुत ही परले दर्जे के बगैर लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान की आज़ादी नहीं मनाएंगे। तो आज हम अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए, इसकी बका के लिए, इसी तरह के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अच्छा जी, आप बताइएगा कि छोटे बच्चों की डिमांड है कि कौमी परचम से मुशाबा लिबास खरीदना है, उसके अलावा झंडियाँ हैं, उसके अलावा जो बैजेस हैं वो खरीदे जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? जी देखें जी, बच्चों का शौक़ जो सा है वो तो बेमिसाल है। बेशक कौम की जो सी कुव्वत ख़रीद मुतासर है, लेकिन बच्चों का जज्बा जुनून देखते हुए बच्चों के वालिदैन जो से हैं वो ये जो लिबास जो हैं वो ख़रीद रहे हैं और कौमी परचम और जो से जश्न आज़ादी की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई के बावजूद बच्चों के जोशो खरोश को देखते हुए जो वालिदैन हैं वो बच्चों की हर फरमाइश को पूरा कर रहे हैं। यौम आज़ादी पर हर बच्चा ये डिमांड कर रहा है कि वो यौम आज़ादी के दिन कौमी परचम से मुशाबा जो लिबास है वो पहनेगा, छत पर जो है वो कौमी परचम लहराएगा, घरों को झंडियों से सजाएगा, फेस पर जो है वो कौमी परचम पेंट करवाएगा और इस तरह से दीगर जो फरमाइशें हैं वो बच्चे कर रहे हैं। यहाँ पर रश है खरीदारों का। स्टॉल अगर मैं अपने कैमरामैन को जारी हैं और सजावट का सामान भी खरीद रहे हैं। रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी, सदर मुमलिकत की जानिब से कैदियों की सज़ा में 180 दिन की कमी का ऐलान। कैदियों की सज़ा में छूट आइन के 1973 के आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी गई है। सज़ा में छूट का इतलाक ज़िना, दहशतगर्दी, डकैती के मुल्ज़िमान पर नहीं होगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं इस बारे में अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की मुनासबत से गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान आरफ अलवी की जानब से 180 दिन की जो छूट का ऐलान किया गया था। इस पर जेल हुकाम के मुताबिक जब तमाम जेलों में इस पर इम्प्लीमेंट किया गया है तो 2400 से ज़ायद कैदियों को इसका फ़ायदा पहुंचा है, जबकि 44 कैदियों को रिहाई दी गई है। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर की दोनों जेलों में 229 कैदियों को फ़ायदा पहुँचा है, जबकि 3 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। इसमें संगीन जराइम के जो केसेज हैं उनके कैदियों को माफ़ी नहीं मिलेगी, बगावत के जो कैदी हैं उनको भी माफ़ी नहीं मिलेगी। इसमें जो उम्र कैद के कैदी हैं उनकी सज़ाओं में 180 दिन की कमी की गई है और उस पर जेल की जानब से तमाम जेलों से रिपोर्ट मंगवाई गई थी जो कि हुकूमत को भी भिजवा दी गई है और कैदियों के जो लवाहिकीन हैं उनकी जानब से इज़हार तशक्कुर किया गया है। जी अली साहब, ये बताइएगा कि ये जो 180 कैदी हैं इनको कब से जो है इनकी रिहाई मुतवक्के है और इनकी कैद में अभी कितना वक्त रहता था, जिसको भी 180 दिन की ड्यूरेशन कम करने के बाद इनकी रिहाई कब तक मुमकिन हो पाएगी? जी बिल्कुल, जब इस तरह की आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है इसमें सदर को इस बात का इस्तेहकाक होता है और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब, IG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट के पास ये इख्तियारात हैं कि वो कैदियों को सज़ाओं में माफ़ी दे सकते हैं। तो जब भी ऐलान किया जाता है माफ़ी के हवाले से तो फौरी तौर पर उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाता है।
तकरीबन 14 अगस्त तक तमाम कैदियों की रिहाई जो है वो मुकम्मल कर दी जाएगी। इसमें जिनको फ़ायदा पहुंच सकता है, जिनकी रिहाई हो सकती है, वो तमाम के तमाम नाम जो हैं वो रिपोर्ट में मुरतब कर दिए गए हैं। जिनके लवाहिकीन गुज़श्ता रोज़ लेने आए थे उनको कैदी जो थे वो हैंडओवर कर दिए गए हैं। बाकी कैदियों की रिहाई का अमल जो है वो 14 अगस्त तक मुकम्मल करके वो भी रिपोर्ट भिजवा दी जाएगी। जी अली साई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस मुतल्लिक। ट्रैफिक पुलिस ने 14 अगस्त पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग रोकने के प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। शहर के 255 मकामात पर नाकाबंदी करके मशकूक मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप के इलाके चांदनी चौक पर, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो नाका लगाया गया है। इस तरह के जो नाके हैं वो शहर के 255 मकामात पर लगाए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि 14 अगस्त के हवाले से ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस का प्लान है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को रोका जा रहा है, उनसे लाइसेंस चेक किया जा रहा है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, उनके ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के इस हवाले से कहना है क्योंकि आज वैसे इतवार का रोज़ है और लोग जो हैं वो कल भी छुट्टी, आज भी छुट्टी है, तो ख़दशात हैं कि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो टोलियों की शक्लों में सड़कों पर निकलेंगे, रश ड्राइविंग करेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे, सलेंसर निकाल कर मोटरसाइकिलें चलाएँगे, जिससे शहरियों को ना सिर्फ तकलीफ़ होती है बल्कि वो लोग जो यौम आज़ादी मनाते हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये सब रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये नाकाबंदी की गई है। CTO का इस हवाले से कहना था कि 13 और 14 अगस्त के हवाले से जो ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया था उसका जो अहम हिस्सा था वो यही था कि किस तरह से ट्रैफिक फ़्लो बरकरार रखना है और साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल सवार नौजवान ख़ास तौर पर जो हुल्लड़बाजी करते हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है। और उस प्लान पर आज से ही अमल दरामद शुरू कर दिया गया है ताकि लोगों को शाम के वक्त और कल जो है किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन्स तैनात हैं उनका कहना है कि बहुत सारे नौजवान जो टोलियों की शक्ल में आते हैं, जो रश ड्राइविंग करते हैं, वो देख कर उन्हें जब पता चलता है कि आगे पिकेट है तो वो अपना जो किबला है वो दुरुस्त कर लेते हैं। फिर जब उन्हें रोका जाता है, जो नौजवान मशकूक हमें नज़र आते हैं उन्हें थाने में बंद किया जाता है और जो कम उम्र लोग बच्चे यहाँ भी हमें नज़र आते हैं उनको वालिदैन को लाकर उनसे बयान हल्फी लेकर उनको छोड़ा जाता है। और मकसद सिर्फ यही है कि 14 अगस्त को महफूज बनाया जाए। जी वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि वकास हमें अपडेट कर रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस ने 14 अगस्त पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग रोकने पर के प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और शहर के 255 ऐसे मकामात हैं जहां पर पुलिस की जानिब से नाकाबंदी भी की गई है और वहां पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं, खोखर पैलेस में यौम आज़ादी की मुनासिबत से केक काटने की तकरीब। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने जश्न आज़ादी का केक काटा। सदर यूथ विंग लाहौर मलिक फैसल अयूब खोखर ने यौम आज़ादी का केक काटा। केक काटने की तकरीब में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस तकरीब का राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। यौम आज़ादी के हवाले से करिया करिया गली गली सियासी डेरों पर यौम आज़ादी की मुनासबत से तकारीब का सिलसिला जारी है। कहीं केक काटा जा रहा है, कहीं नारेबाजी की जा रही है और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की जा रही है। हम मौजूद हैं खोखर पैलेस में। यहाँ पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर और सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर मलिक फैसल अयूब खोखर ने यहाँ पर कारकुनान के हमरा केक काटा है, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी किया है। इनसे बात भी करते हैं कि यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म का जो सरप्राइज़ है इनको कितना हैरान किया। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से एक सरप्राइज़ सामने आया, एक ऐसा नाम सामने आया जो कि बिल्कुल किसी को भी इल्म नहीं था। क्या आपके इल्म था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 14 अगस्त पे पाकिस्तानी अवाम को अपनी तरफ से जमात की तरफ अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवान नस्ल को मेरी दरख्वास्त है तहम्मुल मजाजी से खुशियाँ एंजॉय करें। और जो आपने ये वज़ीर आज़म की बात की है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे पहले हमें ये भी नाम नहीं था इल्म
मोहसिन नकवी साहब जो पंजाब के वज़ीर आला बने हैं, मुझे उम्मीद है उसी की तरह वज़ीर आज़म भी एक अच्छे काम करेंगे और तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लेकर चलेंगे। अच्छा, इंतखाबात के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि वक्त पर इंतखाबात नहीं होंगे। आप बतौर सियासी वर्कर समझते हैं कि इस निगरान वज़ीर आला की मौजूदगी में बर वक्त जो इंतखाबात हैं वो होंगे? इलेक्शन वक्त पे हूँ या बर वक्त या लेट हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। एक सिस्टम के मुताबिक होने चाहिए। हल्का बंदी मुकम्मल होगी, हल्का बंदी के बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन इंसाफ पे मबनी होना चाहिए, इंसाफ इलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो जैसे 2018 में हुई थी। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, टाइम पे होगा और सिस्टम के मुताबिक और अच्छा इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह। मलिक सैफुल मुल्क खोखर पुरअज़्म है कि इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त हों या थोड़ा ताख़ीर से भी हों, ताहम शफाफियत ज़रूर होनी चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए जिस तरह से 2018 में हुई। ये कहना है मलिक सैफुल मुल्क खोखर का। जी दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। आपको बताएं कि शहर में आज मानसून का 5वां स्पेल दाखिल हो गया है और 5वां स्पेल 16 अगस्त तक कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सबब बनेगा, जबकि दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा क्या कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से? लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज तो लाहौर शहर में बहार उतरी है। बहार इस सेंस में कि हवाओं का सिलसिला जो है वो आज सुबह से ही जारी है और जो घुटन और हब्स पिछले कई रोज़ से शहरी बर्दाश्त कर रहे थे, आज जो है वो उनको छुटकारा मिला हुआ है और शहरी मुतमईन और खुश नज़र आ रहे हैं। सूरज ने भी किरणें बिखेरी हुई हैं, लेकिन जो हवाओं का सिलसिला है वो कदरे बेहतर मौसम का एहसास जो है वो दिला रहा है। महकमा मौसमियात ने आज शहरियों को अच्छी खबर भी सुनाई है कि आज देर रात लाहौर में शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने वाला है, जो कि मानसून का 5वां स्पेल जो है वो लेकर आएगा, जो कि लाहौर शहर में 16 अगस्त तक वक्फे से बारिशें बरसाने का सबब बनेगा, जिसके बाद टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी जो है वो हम देखेंगे और मौसम भी कदरे बेहतर महसूस किया जा सकता है। ऐसे इम्कानात जो है माहिरीन की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में तब्दीलियों के हवाले से भी पेशगोई की जा रही है। यानी कि आज शहरी जो हैं वो थोड़े से मुतमईन रहें, क्योंकि मौसमी तब्दीलियाँ जो हैं वो रुनुमा होंगी। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर की तो कम से कम जो है 27 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक जाएगा। वहीं दूसरी जानिब हम बात करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह में भी जो है वो कमी देखी जा रही है और इस वक्त कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया।